अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां 5000 साल पुरानी पहाड़ी बस्ती आज भी आबाद हो, जहां लोग भेड़ों के रेवड़ के साथ पहाड़ों में जाते हों, खेतों में फसलें उगाते हों, रवायती शादियों में रात भर जश्न मनाते हों और बाहर आते ही नौरोज का शानदार त्योहार मनाते हों। आज हम आपको दिखाएंगे अजरबैजान की ऐसी जिंदगी जहां माजी और जदीद दुनिया आज भी एक साथ जिंदा है। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, अजरबैजान के देहात में जिंदगी शायद आपने कभी ऐसी ना देखी हो, जहां बर्फपोश पहाड़ों के साए में सदियों पुराने घर आज भी आबाद हैं, जहां सुबह सूरज के साथ किसान अपने खेतों की तरफ निकलते हैं, जहां घर के सेहन में भेड़ें, गाय, मुर्गियां और घोड़े नजर आते हैं और जहां शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे खानदान और बरादरी का जश्न बन जाती है। लेकिन अजरबैजान की दही जिंदगी का सबसे हैरानकुन पहलू ये है कि जिद्दी दुनिया के करीब आने के बावजूद कई देहात में पुरानी रवायात, मकामी खाने, दस्तकारी और खानदानी इक़दार आज भी जिंदा है। खास तौर पर कफकाज के पहाड़ी इलाकों में आपको ऐसी बस्तियां मिलती हैं जहां कुदरत और इंसान का ताल्लुक आज भी बहुत गहरा है। अजरबैजान बहीरा कैस्पियन और कफकाज के दरमियान वाक़या एक ऐसा मुल्क है जिसके दही इलाके बहुत मतनू हैं। कहीं जरखेज मैदान हैं, कहीं अंगूर के बागात हैं, कहीं अनार के दरख्त हैं, कहीं जंगलात और सबज पहाड़ हैं और कहीं ऐसे बुलंद पहाड़ी गांव हैं जहां मौसम सख्त होता है और लोगों का तर्ज जिंदगी भी उसी के मुताबिक ढला हुआ है। ऐसा ही एक मशहूर पहाड़ी गांव है जो तकरीबन 2350 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और जिसकी तारीख 5000 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती है। यहाँ के घर पहाड़ की ढलवान पर एक दूसरे के करीब तामीर किए गए हैं, जिससे पूरा गांव एक कुदरती कले जैसा दिखाई देता है। दही अजरबैजान की सुबह का आगाज आमतौर पर बहुत पुरसुकून माहौल से होता है। सूरज निकलने से पहले ही कुछ किसान अपने दिन के काम की तैयारी शुरू कर देते हैं। गर्मियों में किसान निस्बतन जल्दी खेतों में पहुँचने की कोशिश करते हैं क्योंकि दिन के बाद दर्जा हरारत ज्यादा हो सकता है। कई देहात में घर के साथ छोटा सा सहन, बाग या सब्जियों की जगह भी होती है। लोग अपने इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां उगा सकते हैं। कुछ खानदान बड़े पैमाने पर ज़राअत करते हैं, जबकि कुछ घराने अपनी जमीन और जानवरों के जरिए घरेलू जरूरियात का एक हिस्सा पूरा करते हैं। अजरबैजान के सरकारी ज़रिए अदादो शुमार में फसलों के साथ साथ मवेशी, मुर्गी और शहद की मक्खियों की परवरिश को भी ज़राई शोबे का हिस्सा शुमार किया जाता है। अजरबैजान की ज़राअत में इलाके के हिसाब से बहुत फर्क नजर आता है। कुछ इलाकों में अनाज और चारा अहम है, कुछ में सब्जियां उगाई जाती हैं, जबकि बाज़ इलाकों में फलों और अंगूर के बागात नुमायां हैं। वजारत ज़राअत के मुताबिक मुल्क में अनाज और चारा, सब्जियों, फलों, अंगूर और मवेशी पालने समेत मुख्तलिफ ज़राई शोबे मौजूद हैं। किसान जमीन को तैयार करने के लिए जदीद मशीनरी भी इस्तेमाल करते हैं। बड़े खेतों में ट्रैक्टर, बीज बोने वाली मशीनें और दूसरी ज़राई मशीनरी काम को तेज कर देती हैं। फसल की कामयाबी के लिए पानी इंतहाई अहम है। अजरबैजान के कुछ ज़राई इलाकों में आपाशी का निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बारिश भी मुख्तलिफ इलाकों में ज़राअत के लिए अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, दही जिंदगी सिर्फ खेत तक महदूद नहीं, बहुत से खानदानों के लिए जानवर पालना भी आमदनी और खुराक का अहम जरिया है। गाय से दूध हासिल किया जाता है, भेड़ें और बकरियां गोश्त और दूध के लिए पाली जा सकती हैं, जबकि मुर्गियां अंडों और गोश्त के लिए रखी जाती हैं। बाज़ इलाकों में घोड़े भी पाले जाते हैं, खास तौर पर ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहां घोड़ा रवायती तौर पर नकलो हरकत और चरागाही जिंदगी का हिस्सा रहा है। भेड़ बकरियां अजरबैजान के दही इलाकों में खास तौर पर अहम हैं। पहाड़ी इलाकों में चरवाहे जानवरों को चरागाहों तक ले जाते हैं और मौसम के मुताबिक उनके रहने की जगह बदल सकते हैं। मवेशियों के लिए चारा तैयार करना भी किसान के लिए रोज़मर्रा का काम है। गर्मियों में सबज चारा दस्तयाब हो सकता है, जबकि सर्दियों के लिए खुश्क घास और दूसरे चारे को पहले से महफूज किया जाता है। जानवरों को साफ पानी देना, उनके बाड़े की सफाई करना और बीमार जानवर की देखभाल करना रोज़ाना की जिम्मेदारियों में शामिल हो सकता है। मुर्गियां अमूमन घर के करीब रखी जाती हैं। सुबह के वक्त सहन में मुर्गियों की आवाज़ें दही माहौल को मज़ीद ज़िंदा बना देती हैं। बाज़ घरानों में बतखे और हंस भी पाले जाते हैं। शहद की मक्खियों की परवरिश भी अजरबैजान के ज़राई शोबे में शामिल है और मुख्तलिफ इलाकों में शहद की पैदावार की जाती है। सरकारी अदादो शुमार में शहद की मक्खियों के खानदानों की तादाद भी बाकायदगी से दर्ज की जाती है। दही घर अक्सर अपने माहौल के मुताबिक बनाए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में पत्थर के घर आम नज़र आ सकते हैं, जबकि दूसरे इलाकों में ईंट, पत्थर और जदीद तामीराती मवाद इस्तेमाल होता है। दोस्तों, दही अजरबैजान में दस्तकारी भी सकाफत का अहम हिस्सा है। कालीन, बाफी, धात का काम,
लकड़ी का काम, मट्टी के बर्तन और रवायती कपड़ों से मुतल्लिक हुनर मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आज़रबाईजान की शादियों की। आज़रबाईजानी शादी एक ऐसा मौका हो सकती है जिसमें सिर्फ दुल्हा और दुल्हन नहीं बल्कि दोनों खानदान भरपूर अंदाज में शरीक होते हैं। जदीद शहरों में शादियों का अंदाज बदल चुका है, लेकिन दही और रवायती माहौल में खानदान, मौसीकी, रक्स, खाने और रस्म व रवाज अब भी अहम किरदार अदा करते हैं। मौसीकी और रक्स के साथ शादी की खुशी मनाई जाती है। जदीद शादियों में सफ़ेद अरूसी लिबास आम है, जबकि रवायती तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में लिबास के अंदाज और रंग मुख्तलिफ रहे हैं। आज़रबाईजानी शादियों में मौसीकी और रक्स का बहुत अहम मकाम है। रवायती मौसीकी के साथ लोग इज्तमाई तौर पर रक्स करते हैं। बाज़ इलाकों में मकामी मौसीकी के अंदाज और साज की शादी के माहौल को खास रंग देते हैं। शादी की दावत में मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। चावल के पकवान, गोश्त, सब्जियां, सलाद, रोटी, मिठाइयाँ और चाय मेज़ का हिस्सा बन सकते हैं। आज़रबाईजानी खाने में चाय को खास अहमियत हासिल है और मेहमान नवाजी के दौरान चाय पेश करना आम सकाफती रवायत है। दही इलाकों में मेहमान नवाजी खास अहमियत रखती है। अगर कोई मेहमान किसी घर में आए तो उसे खाने या चाय की पेशकश करना इज्जत और एहतराम की अलामत समझा जा सकता है। बाज़ घरों में रोटी, पनीर, शहद, फल और घर में तैयार करदा दूसरी चीज़ें भी मेहमान के सामने रखी जाती हैं। आज़रबाईजान की सकाफत में कालीन भी एक अहम शनाख्त है। मुख्तलिफ इलाकों के कालीन अपने नक्शो नगार, रंग और बनाने के तरीके के हवाले से अलग पहचान रखते हैं। दही खवातीन और कारीगर रवायती अंदाज में कालीन तैयार करने की महारत नस्लों तक मुंतकिल करते रहे हैं। आज़रबाईजान के गाँव में आपको ये एहसास होता है कि यहाँ माजी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। पथरीली गलियाँ, पुराने घर, मकामी दुकानें और दस्तकारी की वर्कशॉप्स गांव के तारीखी किरदार को ज़िंदा रखते हैं। यही वजह है कि ऐसे देहात सियाहों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस बनते हैं। आज़रबाईजान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में मौसम ज़िंदगी के अंदाज को बहुत मुतासिर करता है। गर्मियों में सब्ज़ चरागाहें जानवरों के लिए बेहतरीन जगह बन सकती हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ़बारी के बाइस रोज़मर्रा ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। कुछ बुलंद इलाकों में सर्द मौसम के दौरान नकलो हरकत भी महदूद हो सकती है। दोस्तों, दही आज़रबाईजान में मजहबी सकाफती शनाख्त का अहम हिस्सा है। मुल्क की आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। देहात में मस्जिद मकामी बरादरी की अहम इमारतों में शामिल हो सकती है। जुमा, रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जैसे इस्लामी मौक़ा मजहबी और समाजी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। तहम हर गांव में मजहबी अमल की शिद्दत एक जैसी नहीं होती, इसलिए पूरे आज़रबाईजान के दही लोगों को एक ही मजहबी अंदाज में बयान करना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन आज़रबाईजान की सकाफत सिर्फ मजहबी त्योहारों तक महदूद नहीं। यहाँ एक ऐसा त्यौहार भी है जो मौसम, ज़रात, ख़ानदान और कदीम रवायात को एक साथ जोड़ता है, और वो है नौरोज़। नौरोज़ आज़रबाईजान के सबसे अहम और मकबूल त्योहारों में शुमार होता है। ये बहार की आमद और नए साल के आगाज़ से मुंसलिक है और अमूमन 20 या 21 मार्च के आसपास मनाया जाता है। इसकी तैयारियां त्यौहार से पहले ही शुरू हो जाती हैं। नौरोज़ से पहले 4 मंगलों की रवायात भी खास अहमियत रखती हैं। नौरोज़ के दौरान घर साफ़ किए जाते हैं, खानदान इकट्ठा होता है और ख़ास खाने तैयार किए जाते हैं। आज़रबाईजान में अनार का त्यौहार भी खास दिलचस्पी रखता है। यहाँ किसान अपनी पैदावार पेश करते हैं और अनार से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसनूआत और सकाफती सरगर्मियाँ देखने को मिलती हैं। ये त्यौहार इस बात की खूबसूरत मिसाल है कि आज़रबाईजान में ज़रात और सकाफत एक दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। एक फल जो किसान के लिए आमदनी का ज़रिया है, वही त्यौहार में कौमी और इलाकाई शनाख्त की अलामत भी बन जाता है। दही इलाकों में मकामी मेलों और मौसमी तकरीबात का माहौल भी खास होता है। फसल तैयार होने पर किसान अपनी पैदावार के बारे में बात करते हैं, मकामी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और मुख्तलिफ खाने और मसनूआत पेश की जाती है। दोस्तों, आज़रबाईजान के गाँव जदीद दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रवायती शनाख्त को भी महफूज रखा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर शख्स फितरत, सकाफत और सादगी के हसीन इम्तजाज को महसूस करता है। आखिर में अगर आज़रबाईजान के देहात को चंद अल्फाज में बयान किया जाए तो ये मेहनत, मेहमान नवाजी, ज़रखेज़ खेतों, खूबसूरत पहाड़ों, रवायती शादियों, मजहबी इक़दार, रंगारंग त्योहारों और मजबूत ख़ानदानी रिश्तों का एक खूबसूरत मजमुआ है। अगर आप कभी आज़रबाईजान जाएं तो सिर्फ बाकू तक महदूद ना रहें, बल्कि उसके देहात का सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि असल आज़रबाईजान इन्हीं गाँव की सादा मगर दिलकश ज़िंदगी में बसता है।
دوستو ہمیں امید ہے کہ آذربائیجان کی دیہی زندگی کے بارے میں جان کر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔